2-3 बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और इस बार भी परिवार को ही वरीयता दी गई। अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि आखिर यादवों का अगर इतना ख्याल रखते हैं तो फिर उनकी तरफ से उनको क्यों नहीं वोट दिया जाता। मैं आ रही हूँ आपके पास मैडम, लेकिन एक बात बताइए, इन तमाम पार्टियों के बीच आप लोग की एंट्री हुई है ये कहते हुए कि आप वोट काटते हैं, ऐसा है? त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए आए आप लोग? जब बात सबने शेर से शुरू की है तो मैं भी एक शेर सुना दूं। बिल्कुल सुनाइए। कि वो झूठ भी बोले तो सच्चाई नजर आती है, कि वो झूठ भी बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, और कितनी खूबी से गले काट रहा है वो, देखने वाले को चतुराई नजर आती है। मैडम, इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में जो केंद्र में सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी रही हो, जनता पार्टी रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती ने ऐसा काम करके दिखाया। आप चले जाइए, जो विदेशों में देखने को मिलेगा, बहन कुमारी मायावती ने गरीबों, किसानों में, गांव में जो कभी सफाई का काम नहीं होता था, 1,08,000 सफाई कर्मियों को भर्ती करके गांव में उनका विकास कराने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत मैडम, अरे हेमेंद्र जी बताए तो दीजिए, अगर सब कुछ इतना अच्छा फिर कभी क्यों नहीं बीएसपी यहाँ पर आप क्यों नहीं हो पाया? जनता से ही पूछ लेती हूँ। बोलिए, वो कह रहे हैं हमने सबसे अच्छा काम किया, बीएसपी जितना अच्छा करती उतना कोई नहीं करता। मैम, इन सारे मुद्दों से हटके शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, नौकरियां कैसे बेहतर हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों जो आरक्षण लूटा गया, और बीजेपी ने खुद माना कि हमने आरक्षण कब मान लिया? अच्छा, 6800 वैकेंसी दी, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं कैसे हो जाए तेरी इबादत में फना, मैं कैसे हो जाए तेरी इबादत में फना, तुझसे मांगी थी नौकरी और तूने थमा दिया नमक, रिफाइंड और चना। वाह वाह वाह, खाना बनाने के लिए तो वो भी जरूरी। क्या करते? मैं काम करते हो काम मिल रहा है ना? काम मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट देते हैं, वोट देते हैं। अरे वो थोड़ा नाम पूछ रहे हैं। हाँ मैम, मैं तो बेरोजगार हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी पुलिस में, हालांकि पुलिस में पेपर। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 21-22 साल। 21 मैंने अभी पेपर दिया है, तो उसकी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जो मेरा पेपर दे के आया, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। सवाल मेरा बीजेपी से हुआ है कि मतलब एक भी पेपर अपना रोक नहीं पा रहे हैं लीकेज से, एक भी पेपर, सब बेरोजगारी दर दर घुमा रहे हैं। क्या है ये बताइए? आपके सांसद तो हमेशा समाजवादी पार्टी के यहाँ से रहे, उनसे कोई सवाल नहीं? अरे तो उन्होंने यहाँ कितना काम किया, देखिए, रेलवे ओवर ब्रिज बनाया, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाया, एक भी सांसद इनका बताए? मैडम, पहले तो मैं अपने जो समाजवादी के हमारे ये लोग हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी की सरकार थी तो यही सब लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाया करते थे, और मोदी जी सोच लो 2.5 लाख रुपया उस गरीब को दे रहे थे, 2.5 रुपया भी ना देंगे। खुद बेचारे गरीबों के मकान बने हैं, टपकती हुई छतें सब करी हैं मोदी जी ने, सभी को सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं। और रही बात नौकरियों की, तो भाई नौकरियां योग्यता के आधार पर बहुत लग रही हैं, पर योग्यता तो लेके आओ, नौकरियां बहुत हैं, मोदी जी बहुत नौकरियां निकाल रहे हैं, और योग्यता लाइए, नौकरियां तो बहुत सारी हैं। एक बात मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी, नेहा जी, ये सवाल जनता के बीच से आया है, थोड़ा मैं आपसे देर से सवाल पूछ रही हूँ। ये बताइए, सवाल ये है कि 3 बार आप लोगों ने कैंडिडेट बदला, चलिए वो तो एक अलग बात है, आपकी पार्टी का मामला होगा, लेकिन जनता कह रही है, यहाँ तक कि जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए तो वो भी ये कह रहे थे, आप यादवों की बात करते हैं, MY फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन उनके भी ऐसे कैंडिडेट ना होकर के परिवार का कैंडिडेट हर बार क्यों? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे रही हूँ। पहली बात तो आपने की परिवारवाद की, वो भारतीय जनता पार्टी और वो अमित शाह अपने परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जिनके बेटे में 0 टैलेंट था, उसे BCCI का चेयरमैन बना दिया, सचिव बना दिया। वो अमित शाह परिवारवाद की बात कर रहे हैं, जिनके रक्षा मंत्री रहे आपके राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, वो परिवारवादी है कि नहीं है? आप वो उनकी बात कर रहे हैं, सुषमा स्वराज का बेटा, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, इनकी लोकसभा के प्रत्याशी, अपनी कार्यकर्ता का टिकट काट के इन्होंने दिया। तो परिवारवाद की बात भाजपा ना करे। तो आप कह रही है परिवारवाद ठीक है ना? फिर तो अगर वो परिवारवाद कर रहे हैं तो आप भी कह रही हैं हम भी ठीक कर रहे हैं। दे देती हूँ, आप जवाब नहीं दे पाई ना मुझे। जवाब दिया है आप नेहा जवाब नहीं दे पाई। परिवारवाद सुन लीजिए, एक जवाब जनता का सवाल। परिवारवाद की वो बात कर रहे हैं जिससे महिला पहलवानों ने आप वोट
कभी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया परिवार को छोड़ के? ऐसा है मैडम, ये बीजेपी के लोग मुद्दों से क्यों भटकाते हैं? भैया, मैंने तो कुछ और पूछा। आपने पूछा आज जो समस्याएं हैं यहाँ बताइए कि मूलभूत जो समस्याएं हैं, मेडिकल कॉलेज, सारी सड़कें, डबल इंजन कहाँ है? 7 तीसरे दिन दुर्घटनाएं होती हैं, हर तीसरे दिन एक दुर्घटना होती है सांड और गाय की वजह से। रोड पे छुट्टा घूम रहे हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा स्वास्थ्य खराब है, आप ये कह रहे हैं? ये बात परिवारवाद की कह रहे हैं। यहाँ से 5 बार MP सलीम शेरवानी जी रहे, लगातार 5 बार। तो ये कैसे कह सकते हैं कि परिवारवाद है? इससे पहले भी MP रहे यहाँ के। तो ये बात दूसरी ये है कि ये कहते हैं डबल इंजन की आवश्यकता कब होती? 96 से किसकी सरकार है? 96 से कौन है? डबल इंजन की आवश्यकता 96 से कौन है? डबल इंजन 96 से कौन? समाजवादी पार्टी। या भाई ना बात आप मैडम, मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रहा हूं, इस देश में आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिएगा। आरक्षण खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे? मैं उस समाज से ताल्लुकात रखता हूं जिसकी कैसे आरक्षण खत्म? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आरक्षण खत्म होने भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं उस समाज से ताल्लुक रखता हूं जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य को लड़ाने का काम किया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश में यह देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया था, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इसने देश का नाश करने का काम किया है, इतिहास खत्म करने का काम किया है। और तो मैडम समय कम है। देखिए, मैं कहूंगी कि बातों को थोड़ा संक्षिप्त करें क्योंकि मेरे पास समय कम है। जल्दी बताइए। सबसे बड़ी बात यह है, ये हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होता है। ये सलमा को 30,000 रुपए देते हैं इनकी सरकार में, और सीता को 10,000 रुपए देते हैं। मैडम, मैं आपको इन्हें बताना चाहता हूँ, ये जितने गठबंधन के लोग हैं इन्हें खुद को नहीं पता। कोई 80 सीटों पे लड़ रहा है, कोई 100 पे, कोई 250 पे, इसके ऊपर कोई लड़ रहा है। हमारे मोदी जी हैं 543 सीटों पे लड़ रहे हैं। अभी आपने कहा आरक्षण के ऊपर, ये तीनों विपक्षी पार्टियां ये आज डिक्लेयर कर दे कि हम जब आएंगे तो आरक्षण से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना क्षेत्रता के आधार पर। ये सवाल है, मेरे पास समय की पाबंदी है, लेकिन मैं नेहा जी, मैं ये चाहूंगी इस डिबेट के दौरान आपको अपने लिए समाजवादी पार्टी का चूंकि गढ़ है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर अपने लिए क्या हिंट मिलती नजर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है और बधाई नहीं रही है। आदित्य यादव 80 पर लड़ नहीं रही है। जीतने जा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। आप 4 जून को नतीजे आने नेहा जी कह रही है दूसरी बात, मैं बीएसपी का क्या होगा? क्या हिंट है बीएसपी को अपने लिए? नेहा वक्त कम है, तो आपको अपने लिए क्या हिंट मिल रही है? वो तो 80 जीत रही है। जितना आरक्षण जिसके हक अधिकार है जो उसके आपने मिलेंगे। सवाल किया था उसका मेरे पास वक्त कम है, हिंट क्या मिल रही है खुद के लिए? आपने सुना नहीं? बहुजन समाज पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, इस काउंटेंसी में 5.25 लाख वोट मुस्लिम समाज का है, जिसको टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, और 3.5 लाख वोट एससी का है। ठीक है, इस आधार पर बहुजन समाज पार्टी का 2014 में ताकत रोकने वाली नहीं है मैडम। 2014 से समाजवादी पार्टी की साइकिल की जो चैन उतरी है, उस चैन को चढ़ाने के लिए कांग्रेस का भी साथ ले लिया, बसपा का भी साथ ले लिया, लेकिन चढ़ा नहीं पाए। 80 सीटों पे लड़ नहीं रहे हैं। 80 पे जीतने का सपना कहां से देख रहे हैं? 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और अब की बार 400 पार। अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ आप हैं, बताइए। मैं तो कॉन्फिडेंट है, बाकी जगहों के लिए क्या हिंट है? बाकी जगहों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए क्या हिंट मिल रही है चुनावों में? हारेंगे मोदी जी, हारेंगे। आप यहीं से अंदाज लगा दीजिए। बदायूं, आंवला और बरेली, और इस मंडल की बात मैं कर रहा हूँ। बरेली, बदायूं और आंवला और पीलीभीत, ये चारों सीटें बीजेपी लूज कर रही है। इसी से अंदाज लगाइए पूरे हिंदुस्तान 4 जून का रिजल्ट आउट कर दिया सुरेश जी ने। मैं जनता के बीच जाऊं, अंतिम सवाल हमसे लेते जाइए। नहीं, मैं चाहूंगी अंतिम सवाल है। 20 सेकंड में मैं एक वैक्सीन का गंभीर मुद्दा उठाना चाहती हूँ। ये दूसरा प्रोपेगेंडा है। और चंदा लेके हिंदुस्तान के लोगों की जान जोखिम में डाल दी। नहीं है, ये डबल प्लान नहीं है। आधी अधूरी जानकारी के साथ देश की जनता को समाजवादी पार्टी का प्रयास सफल नहीं हुआ। आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पापा